स्वागत है सभी का ट्रू सी न्यूज़ चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शिक्षा और विदेश अध्ययन। चीवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन की एफसीडीओ ने मिलकर एक नई छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को 2025 से 2028 तक यूके की विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए पूरी फीस, आवास, यात्रा आदि का खर्च 45 से 48 लाख रुपए तक वहन किया जाएगा। सामाजिक योजनाएं, विवाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक लगभग 4.77 लाख विवाह संपन्न हो चुके हैं। अब इस योजना की वित्तीय सहायता राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिसमें 60,000 रुपए नववधू को, 25,000 रुपए गृह उपहारों के लिए और 15,000 रुपए समारोह आयोजन में खर्च के लिए दिए जाते हैं। साथ ही वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। मौसम, पर्यावरण। उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी। हीट इंडेक्स रेड अलर्ट श्रेणी में पहुंच गया है। अगले 72 घंटों में ये 58 से 62 के बीच रहने की भविष्यवाणी है। साथ ही बारिश की संभावना 22 अगस्त से है। साहस और मानवता। बहादुर मां माया 40 ने धाकिया गांव यूपी में अपने 5 साल के बेटे वीरू को मगरमच्छ के जबड़े से निहत्थे हाथों से बचाया। इस खौफनाक घटना में उसने लगभग 5 मिनट तक लड़ाई की और अंत में अपने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया, जिससे उन्हें सबकी तारीफ मिली। प्रशासन, विकास, आर्थिक पहल। वाराणसी जिले ने उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने जिले की जीडीपी को सशक्त करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की है। नामकरण, ऐतिहासिक बदलाव। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है और अब ये वही नाम से जाना जाएगा। औद्योगिक विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। लखनऊ के अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में यूपीएसआईडीए द्वारा 31 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की कैपिटल परियोजना शुरू की गई है, जिसमें सड़कों का निर्माण और सुधार, फुटपाथ, नालियां, नया प्रवेश द्वार, कमांड सेंटर, पुलिस आउटपोस्ट और ईवी चार्जिंग स्टेशन शामिल है। जल निकासी सुधार पर 12 करोड़ रुपए, एफडीएम रोड निर्माण पर 6 करोड़ रुपए और अतिरिक्त सुविधाओं पर 3.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण व इंटरलॉकिंग टाइल्स 2.2 करोड़ रुपए, स्ट्रीट फर्नीचर 1.2 करोड़ रुपए, लैंडस्केपिंग 1.5 करोड़ रुपए और नलियों के नवीनीकरण पर 2.6 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छता व कचरा प्रबंधन का अनुबंध 1.26 करोड़ रुपए में हुआ। यूपीएसआईडीए सीईओ का कहना है कि ये पहल औद्योगिक विकास व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी। मुझे 9 लखा मंगादे पर जौनपुर के पुलिस थाने में अश्लील डांस, थाना अध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बदलापुर थाने में जन्माष्टमी पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच एसपी ग्रामीण को सौंपी। जांच में दोषी पाए जाने पर 2 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। कानून व फॉरेंसिक सुधार यानी सुरक्षा एवं टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीकों, ड्रोन फॉरेंसिक, मोबाइल वैन, डीएनए और साइबर जांच का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। यूपीएसएफएस में देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब का लोकार्पण हुआ है, जिसमें ड्रोन की उड़ान पथ, पेलोड, स्रोत और विस्फोटक जैसी सामग्री की पहचान की जा सकेगी। साथ ही राज्य में 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैनें शामिल कर कुल संख्या 150 पहुंच गई है। अब हर जिले में कम से कम 2-2 वैन उपलब्ध होंगे। इससे अपराध स्थलों पर त्वरित और प्रभावशाली जांच व साक्ष्य संग्रह संभव होगा, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और त्वरित बनेगी। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों को दी बड़ी सौगात। एक साथ 75 हाईटेक फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर सभी 75 जिलों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने एक साथ 75 हाईटेक फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में बने ड्रोन लैब और डीएनए लैब का भी उद्घाटन किया। ग्रामीण जलापूर्ति यानी विकास। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश का पहला ऐसा राज्य जो अपनी सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी को 24x7 स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। हर घर जल योजना के तहत लगभग 35,000 गांव में धारा नल के जरिए 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे करीब 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। इस योजना में जल संरक्षण, ग्रे वाटर पुनः उपयोग
वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों पर ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। हाल के पायलट गांवों में सफलता मिलने पर इसे पूरे राज्य में विस्तार देने की योजना है, जिसमें पानी की सतत, गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति व स्थानीय सहभागिता इसकी स्थायित्वता निश्चित करेगी। 25 साल की शादी तोड़ महिला ने प्रेमी संग लिए 7 फेरे। पति ने पहले की जासूसी, फिर कराई शादी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वीरभानपुर मोहन सराय के मंदिर में एक महिला ने 25 साल की शादी तोड़कर अपने प्रेमी के साथ 7 फेरे लिए। पति अरविंद कुमार पटेल ने पहले जासूसी कर पत्नी की गतिविधियों का पता लगाया और फिर शादी कराने में मदद की। रीना देवी की शादी 25 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ ढाबे पर भगवा वस्त्र पहनकर चिकन खा रहा था शख्स, लोगों ने पकड़कर पीटा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे पर भगवा वस्त्र पहनकर चिकन खाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन युवक के ना मानने पर 2 युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। पूरी घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। गाजीपुर के सनबीम स्कूल में छात्र की हत्या के बाद पिता का स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सनबीम स्कूल के 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की चाकू मारकर हत्या के बाद पिता ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो आदित्य की जान बच सकती थी। आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने 1.5 घंटे तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उन्हें बार बार इधर उधर घुमाता रहा। परिजनों ने इसे घोर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ताजनगरी आगरा में मकान दुकान खरीदना हुआ महंगा, 8 साल बाद 40% तक बढ़ा सर्किल रेट। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा में 8 साल बाद मकान और दुकान खरीदना महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी है। सोमवार सुबह से सभी उपनिबंधक कार्यालयों में नए रेट लागू हो गए और बैनामा की प्रक्रिया शुरू हुई। फवारा बाजार में दुकान खरीदना अब सबसे महंगा हो गया है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं में माथापच्ची तेज हो गई। जयचंद वाला बयान, जिसमें बुरे फांसे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। 25 सितंबर को सुनवाई। मानहानि के आरोप में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि 3 दिसंबर 2024 को वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराने से उन्हें गंभीर मानसिक आघात पहुंचा। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का निर्देश दिया। बिजली समस्याओं का समाधान होगा आसान। टोल फ्री नंबर 1912 की लाइनें होंगी दोगुनी, अक्टूबर से मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं की दिक्कतों को तेजी से निपटाने के लिए टोल फ्री नंबर 1912 की क्षमता दोगुनी करने का फैसला लिया है। अभी 350 इनकमिंग लाइनें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 650 किया जाएगा, जबकि कुल 950 लाइनें होंगी, जिनमें 300 आउटगोइंग रहेंगी। अक्टूबर से ये सभी सुधार लागू हो जाएंगे, जिससे कॉल ड्रॉप में कमी और सेवा में सुधार होगा। चूहा मार दवा लेकर डीएम ऑफिस पहुंची महिला, लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तहसील समाधान दिवस के दौरान हैदरगढ़ की एक महिला चूहा मार दवा लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गई और जहर खाने की कोशिश करने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि गांव के दबंगों ने उसकी जमीन और नाली पर कब्जा कर लिया है और महीनों से सुनवाई नहीं हो रही। विरोध जताने के लिए वो डीएम शशांक त्रिपाठी की गाड़ी के सामने बैठ गईं। राम मंदिर की फसाड लाइटिंग पर खर्च होंगे 10 करोड़, कई कंपनियों ने दिया प्रेजेंटेशन। जाने अपडेट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि लोअर प्लिंथ में लगने वाले 90 म्यूरल्स में से 85 अयोध्या पहुंच चुके हैं। 3D मूर्तियों में 15 से 30 दिन की देरी हुई है। मंदिर की फसाड लाइटिंग पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके लिए कई कंपनियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया है। ऑपरेशन ब्लैक क्रिस्टल। बस्ती में छिपा था मुंबई का ड्रग तस्कर, गोरखपुर से नेपाल जाते समय गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डीआरआई की टीम ने ऑपरेशन ब्लैक क्रिस्टल के तहत बड़ी कार्यवाही की। मुंबई निवासी ड्रग तस्कर को नेपाल भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। वो बस्ती में पिछले 1 साल से छिपा था और यहीं से नेपाल तक अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा था। डीआरआई ने देश के 4 राज्यों में छापेमारी कर कुल 7 गुर्गों को दबोचा है। प्राथमिक विद्यालय में चली पीढ़ी की पाठशाला, सहायक अध्यापक ने बच्चों से लगवाए ठुमके। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मगरूपपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कक्षा की जगह पीढ़ी की पाठशाला चल रही है और अखिलेश यादव के प्रचार गीत पर बच्चे ठुमके लगाते दिख रहे हैं। मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए डीएम से शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। लखनऊ में कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंदा, बेटे ने किया हादसा, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया बाप।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में कार सवार ने घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि दूसरे को सामान्य चोटें आईं। आरोप है कि कार बेटे ने चलाई थी, लेकिन बचाने के लिए पिता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पीड़ित परिवार ने दोनों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। यूपी के मदरसों में बायोग से होगी नियुक्ति, ओपी राजभर का ऐलान, पूजा पाल पर अखिलेश को घेरा भी। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि अब मदरसों में नियुक्तियां आयोग के जरिए होंगी और पढ़ाई की व्यवस्था यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तर्ज पर लागू होगी। इसी दौरान उन्होंने पूजा पाल मामले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार ने न्याय दिलाया, जबकि सपा ने आरोपी को विधायक बनाया था। फर्स्ट एसी में 70 किलो, जनरल वाले ले जा पाएंगे 35 किलो का लगेज। यूपी के इन स्टेशनों पर फिक्स हुआ वेट। पूरा नियम जानिए। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने लखनऊ व प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह लगेज चेकिंग व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। अब फर्स्ट एसी यात्रियों को 70 किलो तक और जनरल यात्रियों को 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक सामान होने पर उसे बुक कराना अनिवार्य होगा। प्रवेश से पहले बैग का वजन और आकार इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से जांचा जाएगा। यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, डीयू छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री हिरासत में, गौरव नजरबंद। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान पर माहौल गर्म हो गया है। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश संयोजक गौरव सिसोदिया को गाजियाबाद में नजरबंद कर दिया गया, जबकि डीयू छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को टप्पल से हिरासत में लिया गया। ऐलान के बाद एएमयू सर्कल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। कुशीनगर में पुलिस के सामने युवक को गोली मारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खिड़किया बाजार में विवाद के दौरान युवक को गोली मार दी गई। आरोपी दिनेश यादव ने अपने भाई की लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया, जिससे विकास यादव घायल हो गया। घटना पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर हुई और पुलिस मौके पर मौजूद थी। गोली चलने का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिनेश और राहुल यादव फरार हैं। संभल में हाईवे पर दबंगई, 10 किलोमीटर पीछा कर मजदूरों को बेरहमी से पीटा, एक की मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में बदायूं मेरठ हाईवे पर मजदूरी मांगने गए मजदूरों पर दबंगों ने हमला कर दिया। मजदूर ट्रैक्टर से भागे तो दबंगों ने करीब 10 किलोमीटर पीछा कर ट्रैक्टर रोक लिया और लाठी डंडों से पिटाई कर दी। हमले में मजदूर योगेश की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घटना के सदमे में योगेश की दादी आनारो देवी की भी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है। खुलेंगे कई राज, कोर्ट में पेश हुआ भूमाफिया अखिलेश दुबे, 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर। कानपुर में भाजपा नेता को झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने और अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके सहयोगी लवी को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायिक रिमांड पर बहस हुई। 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर की गई। कड़ी सुरक्षा में दोनों को जेल भेजा गया। उर्से रज़वी, मुल्क की तरक्की के लिए करें काम, मोहब्बत को करें आम। दरगाह प्रमुख और सज्जाद दानशीन ने दिया पैगाम। बरेली में उर्से रज़वी पर दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान और सज्जाद दानशीन मुफ्ती हसन रज़ा कादरी ने मुसलमानों से कहा कि दीन इस्लाम पर कायम रहें और अल्लाह की रस्सी थामें। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने, मोहब्बत का पैगाम आम करने, सामाजिक बुराइयों से बचने और सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी।